नमस्कार विद्यार्थी मैत्रिणींनो, इयत्ता 8वी या वर्गाचा जो 6वा पाठ आहे और प्रेमचंद जी चले गए, हा पाठ आज आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत। याच्या अगोदर एक कविता झाली, त्या कवितेची प्रश्नोत्तर तुम्हाला मी लिहून माझ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवा। म्हणजे बऱ्याच मुलींनी ते व्हॉट्सअपवरती मला कोणीही बऱ्या म्हणण्यापेक्षा एक दोन मुलींनी फक्त व्हॉट्सअपवरती पाठवलेली आहेत, बाकीच्या मुलींनी पाठवलेली नाही। सुनावर गुनो गोपाल सक्सेना नीरज यांची जी कविता होती सुनावर गुनो, ही कविता आपण शिकलेलो आहोत। आता पुढचा पाठ आहे 6वा और प्रेमचंद जी चले गए। ह्या पाठात आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत। प्रेमचंद जी चले गए। आज का डेट है 30/8/2021। इस पाठ के जो लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखो यह पाठ जो है, यह पाठ अब मैं आपको विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के जो लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य के जो महाकवि है यानी कि बड़े कवि है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का बहुत साहित्य हिंदी में है, हमने कुछ पाठ उनका साहित्य देख लिया है, पढ़ लिया है। और उस प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। यह पाठ पढ़ाने से पहले मैं जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का परिचय है वो परिचय आपको मैं देना चाहूँगा। परिचय देखो, 1905 सागर मध्य प्रदेश। इस पाठ के जो लेखक है रामकुमार वर्मा, उनका जन्म 1905 में सागर मध्य प्रदेश या इस जगह पर हुआ है और मृत्यु हुआ है 1990। परिचय: रामकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक है। जिस प्रकार हिंदी भाषा में लेखक के बहुत ही साहित्य होते हैं, उसी प्रकार यह जो रामकुमार वर्मा है उन्होंने भी हिंदी भाषा में बहुत से साहित्य लिखे हैं। उसमें कुछ एकांकिका है, कुछ नाटक है, कुछ आलोचक है। इस प्रकार का उनका जो लेखन है वह बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखन है। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर ढेर सारे से 100 भी अधिक एकांकिक लिखे हैं। उन्होंने जो लेखन किया है वह लेखन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यानी कि समाज उपयोगी साहित्य लिखा हुआ है। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके बाद उन्होंने इतिहास में भी कुछ भाग लिखा है। इतिहास का या इस हिंदी भाषा में इतिहास रचा हुआ है। उनकी यह जो महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी भाषा में या हिंदी में हो चुकी है। प्रमुख कृतियाँ: चित्ररेखा, रेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमारी, हमें, महाकाव्य, 4 ऐतिहासिक एकांकिका, रेशमी टाई, शिवाजी एकांकिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य आलोचना, आलोचना एकलव्य, उत्तरायण ओ अहिल्या, नाटक आदि। इन्होंने हिंदी भाषा में जो जो लेखन किया है, जो जो साहित्य लिखा है, यहाँ पर दिया गया है। यह पाठ देने का जो संदर्भ है या पाठ देने का जो अर्थ है यहाँ पर दिया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में
डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद जी की व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। हिंदी साहित्य की जो लेखक, सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी, उनका जीवन परिचय इस पाठ के माध्यम से उन्होंने दिया है। उनका जो व्यक्तिमत्व है वह व्यक्तिमत्व हमारे सामने रखा हुआ है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी ने सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं और इस पाठ के माध्यम से हमें जो हिंदी साहित्य के महाकवि है प्रेमचंद जी, उनका जो दर्शन है यानी कि उनका जो भोलापन है उसका दर्शन इस पाठ के माध्यम से हमें हो जाता है। देखो यह पाठ जो है, यह पाठ आपको मैं विस्तार से अब पढ़ने जा रहा हूँ। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता था। लेखक क्या कहते हैं, बचपन यानी कि जब लेखक छोटे थे, बचपन के थे, तब से उन्हें रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता था। बात सन 1935 की है और यह जो बात है, यह पाठ लिखने का जो कारण है वो उस कारण का, उस समय उन्होंने बताया है 1935 में का बात है। मैं शाम के समय टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। टहलना, घूमना। यानी कि ये जो रामकुमार वर्मा जो है वह बचपन से ही स्टेशन पर जाना उन्हें अच्छा लगता था। उस समय शाम दोपहर के बाद जो आने वाला समय उसे शाम कहते हैं कि जो सूरज डूबता है उस समय का समय जो होता है उसे शाम कहा जाता है। उसी समय को वह रामकुमार वर्मा जी स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर घूमने के लिए गए थे। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्जे में डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपने बिस्तर स्वयं अपनी बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार उसी समय उन्होंने देखा कि तीसरा जो दर्जा है, यानी कि रेलवे स्टेशन पर उतरने के लिए जो अलग अलग दर्जे होते हैं, उस तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन यानी कि सज्जन आदमी या इसम वहां से उतरते हुए लेखक ने देख लिया है और उन्होंने क्या किया है कि जो अपना सारा सामान है वह सारा सामान अपने स्वयं ही उठाया, अपने बगल में यानी कि अपने हाथ के नीचे हुए हिस्से से उसने लपेट लिया है, लेकर वह चल रहे हैं और वह वहां से बढ़ रहे हैं। पास आने पर देखा कि वृद्ध सज्जन कोई नहीं, हिंदी के सुप्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। और रामकुमार वर्मा जी उन इसम के साथ या इसम के सामने या सज्जन के सामने जब जाते तब उन्हें पता चलता है कि यह जो आदमी है वह दूसरा कोई नहीं है, तो हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य के कथानक या नाटककार, उपन्यास जो प्रसिद्ध लेखक है प्रेमचंद जी, वह स्वयं प्रेमचंद जी है, वह उन्होंने पहचान लिया है। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी। और मैं यानी कि जो लेखक है वह आगे जाकर उनको बोल उठे या बोल लिया कि बाबूजी। उन्होंने जोर से धक्का लगा और कहा, हाँ मैं। और बाबूजी कहते हैं, उन्होंने आगे जाते ही यानी कि आगे जाके उनसे पूछा, हाँ मैं। अपने 18 से सारा टेंशन उठा आणि उनके आवाज़ से यानी कि उनके जो आवाज़ में दम था उसके आवाज़ से टेंशन सब गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा? या उस समय उस लेखक ने उन्होंने उनको पूछा कि कहाँ पर आपको जाना है? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। और प्रेमचंद जी ने कहा क्या कि जो तुम कहो या जो तुम कहते हो उसी तरह मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहते हो वहाँ चलिए। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। और लेखक ने कहा, चलो मेरे घर चलते। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ
कि वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए और कोई ही समस्या न लेते हुए वह लेखक के साथ पैदल लेखक के घर पर आ गए हैं। इतने बड़े साहित्यकार वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। और यह जो लेखक है प्रेमचंद जी, वह हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक है और लेखक होने के कारण उनका जो जीवन चल रहा है उस जीवन में उन्होंने कौन सा ही उपकरण यानी कि साहित्य अपने साथ जुड़ाया हुआ नहीं है। यानी कि उनके साथ कोई गाड़ी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई कुछ लगता है वो साहित्य नहीं है। सीधी तरह से सादे सज्जन आदमी लगने वाले यह प्रेमचंद जी है। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें गुम जाता है और उनके और देखते ही ऐसा पता चलता है कि उनका वातावरण सारा बहुत ही विषादवादी है या विषाद है कि उसका सारे वातावरण में वह घुल जा सकता है। इसी प्रकार और प्रेमचंद से गए इस पाठ का जो पहला वीडियो है, पहला भाग यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। उसका आगे का भाग है वो दूसरे वीडियो में हम देखने जा रहे हैं या देखते हैं। धन्यवाद। तुमची परीक्षा उद्याच्या 1 तारखेपासून सुरू होत आहे, तरी त्या पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करा। प्रश्नपत्रिका तुम्हाला ॲपवरतीच टाकल्या जातील, ॲपवरीलच प्रश्नपत्रिका सोडवायच्या आहेत आणि वर्गात आणून शाळेमध्ये ज्यावेळेस शिक्षक सांगतील त्यावेळेस जमा करायच्या आहेत। प्रथम घटक परीक्षा। धन्यवाद।